कहाँ कदम रखे मेरे हुजूर ने, सजदे किए हैं जा बजा उनका दयार देख कर। जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबां खयाबां इरम देखते हैं। हुजूर सैयदी मुर्शिदी जानशीने हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत और जिगर गोशाए हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद हफीज़ुल बरक़ात शाह साहब और इज़्ज़त मआब नूरे नज़र हुजूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब दामत बरक़ातुकुमुल आलिया, इज़्ज़त मआब जिगर गोशाए हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद मोहसिन शाह साहब, जिगर गोशाए हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत हज़रत क़िबला डॉक्टर अबुल हसन मोहम्मद शाह साहब दामत बरक़ातुकुमुल आलिया, नूरे नज़र लख्ते जिगर हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत हज़रत क़िबला पीर फ़ारूक बहावल हक शाह साहब और मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत के गुलशन की बहार तमाम खुश नसीब खुशबख्त मेहमानान गिरामी, बरादरान इस्लाम, असातिज़ाए किराम, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप उनको जानते हैं कि ये उम्मे माबद के इब्ने उम्मे माबद के नाम से मशहूर थे। ये हुजूर का आसा मुबारक, तकिया मुबारक, यानी हुजूर के नौकर ख़ास थे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। बाज़ सहाबा कहते हैं कि जब हम मदीने में नए आए थे तो हमें ये पता नहीं चलता था कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद हुजूर का गुलाम है या हुजूर के घर का फर्द है। ये इतनी बड़ी हस्ती है, कुर्बे रिसालत से लेकर तक़सीम इल्मे रिसालत तक इनके कद्दो कामत का दूसरा शख्स कम ही नजर आता। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि लो आलमो कल्बन युहिब्बु उमरा ला अहबब्तुहु, अगर मुझे किसी कुत्ते के बारे में पता चल जाए, किसी कुत्ते के बारे में मुझे पता चल जाए कि ये हजरत उमर से प्यार करता है, तो हजरत इब्ने मसूद कहते हैं मैं उस कुत्ते से भी प्यार करूंगा। आपने गौर फरमाया कि कहां एक सग और कहां रसूलुल्लाह का वो अजीम सहाबी जिसके बारे में आपने सुन रखा है। मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया था कि अगर बगैर मशवरे के मैं किसी को अपनी खिलाफत अता करता तो मैं अब्दुल्ला बिन मसूद को खलीफा बना देता। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं कि अगर किसी कुत्ते के बारे में मुझे पता चले कि ये कुत्ता हजरत उमर से प्यार करता है तो मैं उस कुत्ते से प्यार करूं। अब दावत फिक्र ये है कि कुत्ते की जात से इतनी मोहब्बत क्यों होगी। कहा इसलिए कि वो कुत्ता
उमर से प्यार करता है। और उमर से इतनी मोहब्बत क्यों है कि उमर मेरे नबी से प्यार करता है। जिस मौसम में आप और हम सांस ले रहे हैं, इंतहाई नाजुक वक्त है। उल्टे पांव लौट चलो, शायद सुध पड़ जाए। आज बाल की खाल उतारने का जमाना है। लोग कहते हैं रोशनी इल्म हुनर बहुत हो गई, लेकिन एक फकीर कहता है इससे अंधेरा ही भला था। जब कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। इल्म बहुत हो गया, मगर न जाने अदब कहां खो गया। इल्म बहुत हो गया, अदब राह में कहीं खो गया। खुदाया ये क्या हो गया। हम चिश्ती निजामी हैं, सियालवी हैं। बुनियादी तौर पर हम चिश्ती हैं, निजामी हैं। और हम जिस निजाम से मुंसलिक हैं, वो निजाम हमें कौन सा निजाम देता है। वो निजाम ये है कि अलाउद्दीन खलजी का दौर था। मुगलों ने दिल्ली पे अटैक कर दिया। बादशाह की तैयारी नहीं थी। अब अलाउद्दीन खलजी के पास इसके सिवा कोई चारा न था कि फकीर का दरवाजा खटखटाए, दुआ के लिए झोली फैलाए। अब जाएं तो जाएं कहां। हजरत अमीर खिसरो, अलाउद्दीन खलजी का अपना बेटा खिजर खान, चंद अपने साथियों को हजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में भेजा। शहजादा वाला जा यानी अलाउद्दीन खलजी का बेटा, सारे लोग आए। हुजूर निजाम के हुजरे के सामने पहले बैठे रहे। दर खुला, हाजिरी दी, मुद्दा पेश किया कि बादशाह सलाम करता है और पैगाम ये है दुआ फरमाएं ये मुगलों की बला टल जाए। हजरत महबूब इलाही ने सर झुकाया, हाथ को उठाया। असल मसला बाद में बताया। जब आपने फरमाया जाओ बला टल जाएगी, किसी और रास्ते से निकल जाएगी, जाओ बादशाह को कहो सुख की नींद सो, परेशान ना हो। अब खिजर खान और बाकी जो वज़रा थे, उन्होंने कहा कुछ तसल्ली। राजकुमार हरदेव कहता है मैंने गिना 7 मर्तबा महबूब इलाही उठे, 7 मर्तबा बैठे। हजरत हाफिज मोहम्मद मूसा जो दोते थे हजूर गंजे शकर गरीब नवाज के, कहते हैं मैंने उन्हें कोहनी मारी, उठ हिम्मत कर सवाल कर। उन्होंने कहा मेरी तो जुर्रत नहीं है कि मैं पूछूं कि आप क्यों उठे, क्यों बैठे। राजकुमार कहता है क्योंकि मैं नया नया था, मेरी जुर्रत बेबाक थी, तबीयत जरा चालाक थी, थोड़ी अदब से पाक थी। मैं उठा, माशाल्लाह शुक्र है तुसी मुस्कराए, वरना मैं ये समझ रहा था कि आप मौलाना इलियास कादरी साहब वाला वजीफा लेके आए हैं कि एक चौपते 100 हमारे उस्ताद थे हजरत किबला मियाँ इफ्तिखार साहब, वो जब सबक पढ़ाते थे हम याद करके नहीं आते थे तो वो आगे से मारते नहीं थे, कहते थे ओ नदी तू क्यों घुरलाउंदी है, असी पैर जो नहीं पाउना। वैसे आप खामोश भी प्यारे लगते, सुभान अल्लाह। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे एतबार है क्योंकि आपसे प्यार है। राजकुमार हरदेव
अभी रास्ते में था ना, हिंदू फैमिली से आया था, कहता है जब कोई न उठा तो मुझे जुर्रत हुई, मैं हुजूर निजाम के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि हुजूर लब खोलना मुनासिब तो नहीं, लेकिन क्या करूं, कुछ कहूं कहा नहीं जाता, चुप रहूं रहा नहीं जाता, करम फरमाएं मैं पूछ बैठा हूं बताएं। ये खड़े हुए फिर बैठे फिर खड़े हुए, ये नशिस्त बर्खास्त, ये उठक बैठक समझ नहीं आ रही। सरकार न कोई बंदा न कोई बंदे का साया, न कोई गया न कोई आया, आपने क्याम किसके लिए फरमाया? हजरत महबूब इलाही की पलकें भीग गईं, आपने फरमाया, हाय हाय, आपने फरमाया राजकुमार हरदेव भाई, तुझे शायद समझ ना आए इस मसले की, एक कुत्ता मेरी गली से गुजरा था, मैं उसकी ताजीम में खड़ा हो गया। हजूर आप 7 मर्तबा खड़े हुए और बैठे, फरमाया क्या करता, वो 7 मर्तबा गुजरा है, मुझे 7 मर्तबा खड़ा होना पड़ा। अब महफिल का रंग बदल गया, सबकी आंखें भीग गईं, सरकार समझ नहीं आई। आपने फरमाया दरअसल एक कुत्ता था जो पाक पतन की गलियों में फिरता था, उसकी शक्ल से इस दिल्ली के कुत्ते की शक्ल मिलती थी, मैंने ये कुत्ता नहीं देखा, मुझे यार के कूचे का कुत्ता याद आया। जाने कहां कहां कदम रखे मेरे हुजूर ने, सजदे किए हैं जा बजा उनका दयार देखकर। मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिल गिरामी आप लिखते हैं, कहते हैं वो कहां गई पीरी मुरीदी, वो तरीकत किधर दम तोड़ गई, वो मोहब्बतें कहां चली गई, वो अदब किधर चला गया, वो एहतराम किधर चला गया। इकबाल तड़पते तड़पते कह गया, खामोश ऐ दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। इल्मो हुनर बढ़ता जा रहा है, अदब घटता जा रहा है, और अदब का घाटा बहुत बड़ा घाटा है। इल्म की कमी पूरी हो जाती है, अदब की कमी कभी पूरी। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि एक लम्हे की बेअदबी, एक लम्हे की बेअदबी सदियों की इबादत उस एक लम्हे की बेअदबी का इजाला नहीं कर सकती। और ये अदब हमारे यहां हम समझते हैं शायद सिर्फ छोटे बड़ों का अदब करते हैं, पर हमने जो पढ़ा है वहां बड़े भी छोटों का अदब करते हैं, ये भी हुआ है। मेरे हुजूर जियाउल उम्मत के आस्थान पे कभी नजर खोल के देखा करो, बड़े छोटों का एहतराम करते हैं, छोटे बड़ों का इकराम करते हैं। और मैं अपने नबी के नगर में जब देखता हूं तो आपने सुना होगा, कान सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन के बारे में है, कान सिद्दीक यो अज़्ज़िमुहु व यो वक्किरुहु व यो बज्जिलुहु। हजरत सैयदना इमाम हुसैन 8 साल के थे या 7 साल के, जब मजलिस में आते सिद्दीक खड़े हो जाते थे और बच्चा समझ के एहतराम नहीं करते थे, बड़ा समझ के इकराम करते। इससे भी हैरतनाक बात, इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि इमाम हसन बेटे हैं, मौला अली बाप हैं, मौला अली बाप हैं। यहां कोई ऐसा दस्तूर दुनिया में नहीं है कि बेटे का इकराम बाप करे, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप कहते हैं काना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु युकर्रिमुल हसन इकरामन जायदन,
हमने देखा बेटा बाप की मजलिस में आया, बाप ने बेटे की तकरीम की, और सिर्फ तकरीम नहीं की, इकरामन जायदन, मौला अली ने इमाम हसन की तकरीम की और हद से बढ़ के। मैं अपने उस्तादों से जरूर पूछूंगा, लेकिन जो मुझे समझ आया वो ये आया कि रिश्ते दो तरह का था हजरत मौला अली से हसन का। एक रिश्ता था बेटे और बाप का। बेटा होने की हैसियत से तो हजरत इमाम हसन मौला अली का इकराम करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह का खून होने के नाते से मौला अली हजरत इमाम हुसैन का इकराम करते हैं, हसन का एहतराम करते हैं। अब बताएं हम क्या काम करते हैं? सिर्फ अशखास नहीं, सिर्फ अफराद नहीं, मामला यहां तक, यहां अभी आपने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का, मेरे भाई अल्लामा ताहिर से सुना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इल्म, हिकमत, दानाई, तफसीर, कुरान, तर्जमानुल कुरान, हिब्रुल उम्मा, रसूलुल्लाह के चचाजाद, मिसले औलाद, इतनी बड़ी हस्ती। हजरत इमाम हुसैन और हसन जब कभी सवारी पे सवार होने लगते, आदत थी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की, जब भी देखा कि हसन हुसैन सवारी पे चढ़ने लगे हैं, वो बुजुर्ग दौड़ के आते, जहां रिकाब होती है पांव रख के ऊपर चढ़ते हैं, रिकाब हटाकर हाथ रख देते कि मेरी जान रिकाब पे नहीं हाथ पे पांव रख के चढ़ो। जब वो कहते आप हर तरह से बड़े हैं, आप कहते कि मेरे लिए ये सिर्फ इज्जत नहीं नेमत है कि मेरे नबी के बच्चों के पांव और मेरा हाथ रहे, जिंदगी भर ये साथ रहे, अल्लाह करे ता कियामत ये मुलाकात रहे, और मेरे घर पे तुम्हारे पांव की बरसात रहे, अल्लाह करे हमेशा ये साथ। और आपको और मुझे भी याद ये बात रहे कि ये इकराम हमें हमारे दीन ने सिखाया है, ये एहतराम हमें हमारे दीन ने सिखाया है। सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये तो अशखास हैं, हाथ की छड़ियां, हाथ की छड़ियां। हुजूर के एक सहाबी थे, नाम था हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस। हुजूर ने एक खास मुहिम पे भेजा और जाते जाते आशिक ने कहा कोई निशानी ही दे दो, कोई निशानी ही दे दो। आपके हाथ में आसा था, फरमाया ले अब्दुल्ला ये निशानी, और ये निशानी सिर्फ ताइफ और हुनैन तक नहीं रहेगी, क़यामत के दिन आएगा तो निशानी साथ लाना। ये तेरे मेरे बीच में निशानी है, प्यार की निशानी, ये मेरे यार की निशानी, ये है मदनी दिलदार की निशानी। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस खुश अकीदगी देखें, अकीदे की खूबसूरती देखें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस की आखिरी हिचकियां थीं। अपने प्यारों को कहा कि मेरे कफन में और कुछ रखना या ना रखना, वो यार के हाथ की निशानी है, वो जरूर रख देना। क़यामत के दिन उठेंगे, हो सकता है भीड़ क़यामत में बढ़ जाए, पहचान कम हो जाए, यार को दिखाएंगे, सोने तक ये तेरी निशानी है, याद कर ये तेरी मेहरबानी है। लकड़ियां कफन में जा रही है। एक बीबी को खैबर के मौके पर हुजूर ने इनायत की हार दिया था, हार। अब कभी भी जेवर कब्रों में नहीं रखे जाते, कफन में नहीं रखे जाते, लेकिन ये मेरे नबी की तालीमात हैं, ये हुजूर के दर के लोग हैं, घर के लोग हैं। बीबी ने मरते मरते वसीयत की कि और सब कुछ उतार लेना, कांटे उतार लेना, नाक के ये कोका उतार लेना, सारे जेवर उतार लेना, ये हार सलामत रखना। बीबी ये क्यों ये साथ रहे हार? फरमाया दे गए हैं सरकार, लिहाजा साथ जाएगा ये हार। देखेगा जब परवरदिगार
कि ये हार किसकी अता है, वो मेरा मुस्तफा है, जा बीबी हार के सदके तुझे बख्श दिया। हार हो सुभान अल्लाह, आसा हो सुभान अल्लाह। मेरे गंजे शकर फरीद के पास मेरे हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार का आसा था। आसा समझते हो ना, 4 किताबा अरशु लथा पंजवा लथा दिगा, अब समझ में आएगा। डंडका शरीफ आसा, मेरा भी मतलब यही था कि आप जाग पड़े। तो आसा, आसा था हजूर कुतुबुद्दीन गरीब नवाज का। और हजरत बाबा फरीद आसे और भी बहुत थे, लेकिन उस आसे को रखते पास। इतना था वो आसा उन्हें रास कि रात को बिस्तर पे भी आराम फरमाते तो हजरत आसा साहब को साथ सुलाते। सुबह जब करम फरमाते पहले हजरत ठीक कहा मैंने, क्यों हजरत आसा को उठाते, चूम के हाथ में लाते। ये आसा याद दिलाता है, यादश बखैर कौन याद आ गया, बैठे बिठाए जी क्यों तलमला गया। ये आसा है हजरत कुतुबुद्दीन के हाथ का आसा। हजरत अल्लामा वजीहुद्दीन पायली। ये आपको पता है, इल्म जब आता है थोड़ा सा गुरूर और तकब्बुर भी साथ। ये थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से कहा है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारा साथ ला। जब इल्म आता है तो छटाकी भी पूरा शेर बन जाता है, और फिर वो अपने उस्तादों के आगे भी इतराता है, क्योंकि इल्म जो आता है ये इल्म अपनी जगह पे लख दाता है। इसलिए अल्लामा वजीहुद्दीन पायली इल्म का पहाड़ था, कोहे गिरा था हिंदुस्तान की धरती पर, लेकिन प्यार था निजाम से। आए अल्लामा का जूता रास्ते में टूट गया, शायद पुराना था, जूता टूट गया और मुर्शिद की निगाह पहले कपड़ों पर पड़ी। मुर्शिद शाला ओही होवे जड़ा हाल भी पूछे। सुभान अल्लाह। मैं कुछ दिन एवं नकली बीमार रहा तो हजरत साहब मुझसे पूछ रहे थे, सुना तेरी तबीयत खराब थी। मैंने कहा नहीं, ये मेरी तरफ से बुलाने वालों को जवाब था। खैर, तो पूछा, आए अल्लामा वजीहुद्दीन पायली से पूछा, हजरत साहब कपड़े भी पुराने, अजीब आ गए जमाने, नीचे कदम पे जो नजर गई जूता टूटा हुआ। फट हजूर निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कहा, इकबाल जी लजपाल, फरमाया मेरा जूता संभाल। इकबाल वो जूता लाया जो आप बाहर पहन के जाया करते थे। कहा सरकार ये तो आप खास जगह पे जाते हैं तो पहन के जाते हैं। फरमाया शर्म आती है, मेरे नबी के दीन का होका देने वाला मेरा वजीहुद्दीन टूटा हुआ जूता पहन के फिर रहा है। मेरी खैर है मुझे कोई और दे जाएगा, वजीहुद्दीन को मेरा जूता पहना दो। अल्लामा वजीहुद्दीन पायली, अब तो नाम के मुफ्त के मुफ्ती, जिसके ऊपर पांव धरो वही कहता मैं हजरतुल अल्लाम उम्दतुल मराम खुलासतुल कलाम। बंदा पूछना चाहता है कि ये ਤੁਹਾਡਾ नाम, सारे भारी भरकम अल्लाह में है, लेकिन वो अल्लामा था वजीहुद्दीन पायली। अब जब मुर्शिद ने जूता अता फरमाया, अब वेला इम्तिहान का आया। बाहर गए आस्तान से, सर से पुरानी पगड़ी उतारी, जूता सर पे रख के ऊपर कस के दस्तार बांधी। अब क्यों ना धमका नाल भजा, नाज से जा रहा है कि यार की नालैन हमारे सर पे है, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो हाँ कहेंगे कि हम ताजदार हम भी हैं। मुरीद कामिल अल्लमाए जमान हजरत निजाम का जूता सर पे रख के पगड़ी ऊपर कस के बांध के इतराता हुआ जा रहा है। वाह रे शौके शहादत,
कुए जाना की तरफ रक्स करता मुस्कराता झूमता जाता हूं मैं। और सारे लोग एक जैसे अकीदत वाले नहीं होते, कुछ नक्काद भी होते हैं, हजरत इब्ने जौजी की औलाद भी होते हैं। एक भागा हुआ आया अल्लामा, उसने कहा ओ मौलाना साहिब, हजरत ने जूता आपके पांव के लिए दिया है पहनने के लिए, आपने क्या किया? फरमाया मुर्शिद का जूता था, जहां रखना था वहां धर दिया है, जो करना था वो हमने काम कर दिया है। ये है वजीहुद्दीन पायली, ये है वजीहुद्दीन पायली। कोई जूते को सर पे रख रहा है, कोई आसे साथ सुला रहा है, लेकिन हमने तो सुना है यार की जुल्फ का बाल आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। कोई कुत्तों के साथ प्यार फरमा रहा है, कोई यार के हाथ की लकड़ियों के साथ प्यार फरमा रहा है। और मैंने सुना है, बल्कि शोर हुआ है कि यार की जुल्फ का बाल आ रहा है, और बाल बड़ा बा कमाल आ रहा है। और तू जान आपने भी कुछ सुना है कि कोई आ रहा है, आपने भी कुछ सुना है। कोई एक सरायकी वाला पागल था, वो कहता था अगर वो आ रहा है फिर तू क्या फरमा रहा है? कहा मेरा प्रोग्राम ये है, खुद जागूं, खुद जागूं, खुद जागूं, रात दे तारे को भी नाल जगऊं कहीं आमना है। खुद जागूं, रात दे तारे को भी नाल जगऊं कहीं आमना है। ही धरती दे, ही धरती दे, हर रस्ते ते आसमान बिछऊं कहीं आमना है। लोग कहते हैं भेरे वाले पीर दीवाने हो गए हैं, कहते इस्लामाबाद से प्रोटोकॉल देना शुरू करो। मैंने कहा ओए पागल, शाला अल्लाह तुझे करे पागल। क्यों पागल पागल कहते हो? उस यार का मैं हूं दीवाना, तुम भी पागल हो जाते जो देखते रुए जाना ना। भाई वो तो मेरे नबी की जुल्फ का बाल है, हमें तो ये छोटा सा फाते है, ये भी हमें जियाउल उम्मत का लगता लाल है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो हमें ये निकड़े निकड़े जो फूल हैं, इनको तक के दिल करता है कहें फारसी में, ए गुल बातो खुरसंदम तू बुए कसेदारी। मैंने सुना है शोर पड़ा है। कौन आ रहा है? हाय हाय, कौन आ रहा है? दबे लफ्जों में कहो कोई साहिब जमाल आ रहा है, मेरे महबूब का बाल आ रहा है। और फरीदी कहता है खुद जागूं, रात दे तारे को भी नाल जगऊं कहीं आमना है। अब प्रोटोकॉल कितना दे? ही धरती दे, भेरा, कलर कहार, तलागंग, जहां से यार का बाल गुजरे, ही धरती दे, हर रस्ते ते आसमान बिछऊं। कालीन क्या है, पलकें क्या है, दिल की धड़कने क्या है, ओए आपका प्यार क्या है? ही धरती दे, हर रस्ते ते आसमान बिछऊं कहीं आमना है। आज अरशद उजड़ी झोंक उते, आज जश्न मनाऊं कहीं आमना है। आहा, तू नहीं जानता मेरे हजूर की जुल्फ का बाल क्या है। आहा, मेरे हजूर की जुल्फ का बाल। अबू तलहा हज पे जा रहे हैं,
बीवी ने कहा मुझे भी साथ ले चल। कहा रश बहुत बढ़ गया है, तू साथ नहीं जा सकती। कहा वेंदा तउए पई, एक मेरे ते मिन्नत लवी, यार जरूर सोना महबूब हल करवाएगा। हम गरीबों के नसीब में हाज नहीं आया, बाल तो आएगा। हम गरीबों के नसीब में महबूब की जुल्फ का एक बाल तो आएगा। अबू तलहा तुझ पे करम जरूर होगा, तेरे हाथ में जुल्फ का नूर होगा, सामने मदनी हुजूर होगा, राजी तुझ पे रब्बे गफूर होगा। मुझ बांदी के ऊपर एक करम कमाना, मदनी का एक बाल जरूर ले आना। ओए मदीने वाले तरसते, मदीने वाले तरसते हैं, मदीने वाले हुजूर की जुल्फ के बाल की जियारत को अहले मदीना तरसते हैं। आज खुश नसीब दिन है, ये बादल यहां बरसते हैं, ये बादल आज यहां बरसते हैं। कायनात वाले जिसकी जुल्फ को तरसते हैं, जुल्फ नहीं मेरा महबूब, मेरा आका, मेरा मदनी, मेरा लजपाल अगर अर्शे अजीम के ऊपर जाए और अपना तलवा अर्श की छाती पे टिकाए, अर्श को वाजद आए और अर्श तरले करने पे उतर आए। अभी तो आए हो आके जाने लगे हो, अभी तो आए हो आके जाने लगे हो। ये दिल लगी भी क्या दिल लगी है, हमारी नजरें अभी तक हैं प्यासी, हमने जी भर के देखा नहीं है। महबूब थोड़ी देर रुक, महबूब थोड़ी तमस्सकल अर्शो बेअज़याल ही, अर्श की शब्द जानता है रब। महबूब का पांव जो आया अर्श के सीने पर, अर्श रो रो के कहने लगा कि अपने पांव की थोड़ी सी खाक रहने दे, मुझ पे ये कदम पाक रहने दे। आज मैं कह सकता हूं अर्शे इलाही आ, तू जिसके कदमों की खाक को तरसता था, आज कमाल हो रहा है, आज कमाल है। हमारी इस धरती पे आ रहा मेरे यार की जुल्फ का बाल है। और मेरे महबूब अल्लाहु अकबर। बाल 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 की किस्मत होती है। मेरे नबी का बाल मेरे नबी की तरह जिंदा है। ये मत समझना कि तुम सिर्फ बाल देखने जा रहे हो। ओए जरा ध्यान रखना, ध्यान रखना, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। जहां जुल्फ है वहां जुल्फे दराज भी है। ये पूछ उस शाख से, पूछ सीना चाक से, पूछ मदीना वाली हर शख्सियत से कि जहां महबूब की जुल्फ का बाल होता है, लोगों के बाल मर गए होते हैं, मेरे नबी का बाल जिंदा है। और फिर याद रखना, याद रखना, फुतूहात, मदद, नुसरत नबी के बालों में छुपी रहती है। अगर आज ये ख्याल है कि मदद मिले, खैरात मिले और आज रात मिले, आज रात मिले, बिछा दो पलके, बिछा दो पलके, बिछा दो धड़कने, अपने आप को बिछा दो। एक ध्यान रखना, ज्यादा नजदीक होने की कोशिश न करना, बस सर झुका के हाथ बांध के खड़े रहना। अगर तुम्हारी बाल पे नजर ना भी गई, उसकी नजर तुम पे रहेगी और इतना ही काफी है। मेरी गुजारिश फिर सुन ले, मेरी गुजारिश फिर सुन ले। ये ना कहना कि हजरत साहब करीब खड़े मैं भी करीब हो जाऊं, ये गलती कभी भूल के ना करना। हाय हाय, एक आशिक से पूछा गया था कि अबू अयूब तो कब्र को चूम रहा था, बिलाल तो खाके मजार पे बोसे दे रहा था, मैं भी दे लूं। आशिक ने कहा नाना, तू ये सोच कि अगर तू अबू अयूब के साथ होता, हुजूर सामने बैठे होते, तू कहां खड़ा होता? उसने कहा मैं तो वहां खड़ा होता।
फरमाया यार कल भी वही था, आज भी वही है, आज भी वहीं खड़े होना जहां कल खड़े होना था। ये गलती धक्कम पेल कभी ना करना, भूल के ना करना। ये जहन में रखना कि जिसका बाल है मौजूद वो खुद साहिबे जमाल है, मुझे उनका ख्याल है, उनको मेरा ख्याल है। इसलिए ये जहन में रखिएगा। और ये बाल, अल्लाह अकबर, ये जुल्फ, किसी ने पूछा आशिक से कि हजूर की जुल्फ कैसी थी। हजूर की, एक फरीदी दीवाना था, वो कहता है काकुल जुल्फ कुंडल दिल बर्दे, काकुल जुल्फ कुंडल दिल बर्दे, गब गब नाल मसल दिन। शुक्र है तुहानू मेरी बोली पूरी समझ नहीं आती। काकुल, काकुल जुल्फ कुंडल दिल बर्दे, गब गब नाल मसल दिन, नम हमदार खमो खम खलियर, तीर कजादे चल दिन, नयरे हुस्न दी तलियां ते मुतमव्विल खड़ लब मल दिन, आजाद ई मोहसिन हुस्न दे शाह तू यूसुफ देख विफल दिन। तू उसकी जुल्फ की कीमत क्या जाने। फरमाया मेरे महबूब की जुल्फ खोल जाए, यूसुफ देख के रोल जाए। मियां मोहम्मद बख्श सूफी साफी बाबा खड़ी वाला कहते हैं मैं तेनू दसा कि यार दी जुल्फ दियां किनियां चस्सां, तेनू दसा मेरे महबूब की जुल्फ की कदर क्या है। बेकदरा ना बनना, कदर करना। कितनी कदर है। मियां खड़ी वाला बाबा चढ़ी वाला कहता है लाख यूसुफ, किना लाख यूसुफ उस वाल न जेहा, लाख यूसुफ उस वाल न जेहा, ओ जवान अजेहा, लाख यूसुफ कट्ठे करो, ओ नई मदनी दी जुल्फ दे वाल वर्गा। कौन बन सकता है फिर आमना दे लाल वर्गा। वेखण नू ओ साडे वर्गा, पर असां किथे उस मुल दे। पत्थर लाल दे भा नहीं विकदे, ते फुल कंडियां नाल ना तुलदे। जो असरार हुजूर ते खुले, ओ हर एक ते नहीं खुलदे। आदम ओ अरशां ते टुरदा, असां गलियां दे विच रुलदे। जिसके बाल की ये कदर है, ये कीमत है। पूछा आशिकों से, कोई एक आशिक से किसी ने पूछा हुजूर का बाल कैसे थे। उसने कहा काकुल कुंडल थे। दूसरा बोला नहीं नहीं, हुजूर जब गुस्ल फरमाते थे जरा सा झटका लगाते थे, फिर जो मजमे में आते थे बाल कैसे लगते थे। वो कहता है जैसे समंदर में मौज आए। अभी भी समझ नहीं आई। दूसरा उठा, उसने कहा नहीं, तूने कामिल तशबीह नहीं दी, आप बोलिए। उसने कहा जुल्फ सियाह थी, नाग विरा दे, देह दे चढ़े शरीर, वे समला ना मार नैना दे तीर, वे समला ना मार। और जुल्फा, चौथा आशिक बोला, कहता है जुल्फा मुश्की बध बध देमन, दिलड़ी को ताजीर। ये जुल्फ का जो बाल है आशिकों के लिए जाल है।
और ये जाल आंखों पे नहीं पड़ता, गर्दन पे नहीं पड़ता, सीधा दिल पे पड़ता है। दिल को पकड़ लेता है जैसे मछली कांटे में फंसती है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, क्या है मोहब्बत। अब जरा इसके लिए लंगर खा के समझने की जरूरत। कहते हैं याद गेसू जिक्र हक है। मैंने पहले कहा है कि इन्हू समझण वास्ते लंगर ओ भी लंगर है, चिश्तिया खाना पैने ता समझ पैनी है। याद गेसू जिक्र हक है कर। क्या कहा? याद गेसू जिक्र हक है। मैं हुजूर की तरफ इसीलिए नहीं देख रहा, आपको देख रहा हूं, क्योंकि सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं। हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं कि ये लोग किधर देख रहे हैं, हम तो इधर देख रहे हैं। आप किधर देख रहे हैं? नहीं समझ आई? मैनू इस चीज की बड़ी गैरत आंदी है कि तकरीर मैं करा ते नारा किसे होर दा लगे। आहा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे फूल बैठे हैं, अभी ये नौखेज कलियां हैं और कलियां ये बड़ी भलियां हैं। अल्लाह की कसम है, मेरी रूह कह रही है कि हम समझते थे कि जियाउल उम्मत एक थे, चले गए, लेकिन मेरा दिल इस वक्त मेरा दिल खिल रहा है और कह रहा है फिक्र न कर, इस चमन में बहार रहेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे जियाउल उम्मत के रूप में कई फूल खिलेंगे। हवाए दहर सोचती है किस भंवर में आ गई, हवाए दहर सोचती है किस भंवर में आ गई। वो एक दिया बुझा तो सैकड़ों दिए जला गया। इसलिए ये जो आज छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं, कल ये बड़े बड़े तनावर दरख्त होंगे और बड़े बाबख्त होंगे इंशाअल्लाह। याद गेसू जिक्र हक है आह कर, दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। देखा ना, सर से गुजर गया है, सर से गुजर गया है कि करने वाला अपना काम कर गया है। कह रहे हैं याद गेसू, हजूर की जो जुल्फ का बाल है ना, ये है मछली को पकड़ने वाले किसकी तरह? तुसी आखो जिन्ना फड़िया उन्होंने पूछो, कांटे की तरह। और कांटा होता है लाम की तरह, कांटा होता है लाम की तरह। आला हजरत कहते हैं हुजूर का गेसू है कांटे की तरह कि बस ऐसे आशिक ने देखा, दिल ऐसे फंसा जैसे मछली फंस गई, अब तड़पती रहेगी, निकल नहीं सकती। याद गेसू फंस गए, याद गेसू। असल में मोहम्मद फातेह का भी हिस्सा मैं ले रहा। सुभान अल्लाह। जेड़ा बच्चों के हिस्से खावे वो इंज ना अलावे ते किंज अलावे, शाला तुहानू समझ ही ना। सुभान अल्लाह। हजरत साहब को समझ आ गई है। मेरे ये अल्लाह की कसम, इन्हें देखते हैं दिल बाग बहार होता है। सुभान अल्लाह। क्या कहा? याद गेसू जिक्र हक है। कहते ये जो ये बाल है ना मेरे नबी का, ये है लाम की शक्ल में, जरा सा इसमें ये थोड़ा सा टिंगड़ा मीम माहत शाह जमाल दाई, पर मेरे यार दे नाल मजाल निसी, उहे खत निसी, उहे खाल निसी, उहे डिंगड़े डिंगड़े वाल निसी, उहे अबरू कौस मिसाल निसी, उहे नरगिस जादू फाल निसी। यार ता बेमिसाल होया पर मजरू दे हाल ते बाल निसी। आय हाय। हजूर की जुल्फ है लाम की तरह और लाम है जरा टेढ़ा, और इस टेढ़े का काम ये है कि जिन्ने तकया वही फंसया।
फिर निकल न सका कियामत तक। आला हजरत कह रहे हैं आह कर, ये हजूर की जुल्फ का तसव्वुर दिल में रख और क्या कर, आह कर। जे तू आह नहीं कर सकता वाह कर, जे दोवें नहीं कर सकता सानू तबाह कर। इंज चुप करके बैठे। सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं हजरत साहब ने? मुझे आहिस्ता से कहा है तेनू खोल ले। सुभान अल्लाह। फिर जदों जंजीरां साईं खोल देवन ते फिर असी वजद न करिए ते की करिए, रक्स न करिए ते की करिए। हुजूर की जुल्फ है लाम की तरह, तू मुसलमान कर आह, क्या कर, आ ठंडी आह भर। नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह हो जाएगा। वो कैसे? फरमाया लाम लगेगा ना आह के बीच में, अलिफ पहले आ गया, लाम बीच में आ गया, हे आखिर में चली गई। तू करेगा तसव्वुर में हुजूर की जुल्फ को रख के, लाम को रख के आह, नतीजा निकलेगा अल्लाह वल्लाह। ओए हुजूर की जुल्फ को याद कर, अभी फरियाद कर, ओए भेरे के उस इंटरचेंज को आबाद कर जहां पता चले, लेकिन तरीका वही रखना, भागना नहीं, दौड़ना नहीं, धक्का नहीं देना, ऐसे समझना। और तुआनू धक्का लगे खैर है, तुसा किसे नु धक्का ओही रखना कि हम यार के हरम में हैं, हम महबूब के करम में हैं, हम मोहम्मद के दीन धर्म में हैं, हम इसलिए अदब से खड़े हैं कि शर्म में हैं। और अदब वाले जब वो करते हैं ना तवाफ, 40-40 लाख बंदा भी होता है, लेकिन हर कोई यूं करके जा रहा है कि मेरी तरफों किसी नू धक्का न लगे। ख्वाजा गुलाम फरीद चिश्ती निजामी वो यही समझाते हैं कि तुणे लग दिन धिक्के धक्के, अख वल वल यार दो तक, तुणे लग दिन धिक्के धक्के, अख वल वल यार दो तक्के, तन अग मुहब्बत बखे, आपो तुम जींदे मक्के, इन शहर मुबारक बक्के। हे मुल्क मुकद्दस नूरी, हे जन्नत पाक हजूरी, बिन आशिक पाक हजूरी बिया कौन कदम इत रखे। भेरा तो पहले, ये जो भेरा था ये पहले ही मेरे यार का डेरा था, ये पहले ही यहां रहमतों का बसेरा था। पर आज अजीब ख्याल है, सुना है आ रहा मेरे यार का बाल है। आज अर्श पर मेरा ख्याल है, क्योंकि आ रहा मेरे यार का बाल है। आज मेरा मुर्शिद बमाए मुरीदों का निहाल है कि आ रहा महबूब का बाल है। हज़रात गिरामी, मैं माफी चाहता हूं, जज्बात में, गैरत जज्बात ने मुझे घड़ी की तरफ देखने नहीं दिया।